हम्म। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई कंफ्यूजिंग पेयर एंड होमोनिम्स का पार्ट 2। और आज का हमारे लास्ट पार्ट भी होगा। होमोनिम्स बहुत सारे ऐसे वर्ड्स नहीं है कि भाई हमारे संख्या में बहुत ज्यादा वर्ड्स है जो पूछे जाते हैं। जो वर्ड्स मैंने आपको पहली क्लास में बताए हैं या फिर अब इस क्लास में बताऊंगा, तो वही कुछ वर्ड्स है, वही घुमा फिरा के बार बार पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं होमोनिम्स का, उससे आपको शायद चीजें और अच्छे से क्लियर हों। मैं वो क्वेश्चन ढूंढ लेता हूं, फिर हम सीक्वेंस में चल लेंगे मेरे भाई, है ना। कहाँ गया भाई, मिल जाओ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप बोलोगे जी गुड इवनिंग नहीं बोला, रिकॉर्डेड क्लास है ना। तो इसलिए गुड इवनिंग है भाई, रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, लाइव क्लास ही है। अरे कहाँ गया भाई, ये नीचे कहाँ चल गया मेरा, तब मेरे को याद नहीं आया। हाँ, ये रहा। क्वेश्चन है, आर वर्ड्स विच हैव द सेम मीन स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन बट नॉट द सेम मीनिंग। ऐसे वर्ड्स जिसकी या तो स्पेलिंग सेम है या फिर प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन मीनिंग सेम नहीं है। मीनिंग सेम नहीं है, ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? बताओ जी, क्या बोलते हैं ऐसे वर्ड्स को? ऐसे वर्ड्स, बहुत बढ़िया, रिकॉर्डेड भी है तो क्या हुआ, हमें तो पढ़ना है। ऐसे सिंसियर स्टूडेंट से तो मुझे चाहिए। जी ठीक है। आज आज के होमवर्क पर हट नहीं दिया, सॉरी, भूल गया। अब जाके चेक करूंगा मैसेजेस आज की क्लास के, भूल गया मैं सच में। बताओ क्या होगा। जी, लव यू टू मेरे भाई। बहना, भाई नहीं बहना है वो। देखो, देखो एक्रोनिम्स हो जाता है, जैसे मैं बोलूं आपने कोई एक वर्ड मैं आपको बताता हूं, एक्रोनिम हो जाता है। मैं RW बोल देता हूं, रोजगार विद अंकित। अंकित, रोजगार विद अंकित को हम RWA, ये एक्रोनिम होते हैं। आपने वर्ड्स के पहले पहले लेटर लेके कोई बना दिया है, वर्ड्स बना दिया, उसको एक्रोनिम बोलते हैं। साइनोनिम्स आपको पता ही है, एंटोनिम्स आपको पता ही है। होमोनिम्स होते हैं मेरे भाई, या तो उनकी स्पेलिंग सेम हो, या तो स्पेलिंग सेम हो या प्रोनाउंसिएशन सेम हो। प्रोनाउंसिएशन मतलब वो बोले, प्रोनाउंस सेम किए जाएं, उनकी आवाज सेम हो, उनको हम क्या बोलते हैं? होमोनिम्स बोलते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूजिंग पेयर एंड होमोनिम्स की आज हमारी ये क्लास है। इसमें जैसे कि कोई क्वेश्चन है, मैंने आपको कल भी बताया था, ये रिसेंट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। कॉस्ट का मतलब होता है लागत। कोस्ट मतलब कोस्टल गार्ड, आपने सुना होगा, तट को दिखाता है। किसको दिखाता है? तट को दिखाता है। कास्ट मतलब जाति होता है, और ये कास्ट ढालना होता है। कास्ट ऑफ, कास्ट ऑफ मैंने आपको एक वर्ड बताया था, कास्ट अवे, सॉरी, कास्ट अवे मैंने एक वर्ड बताया था, फेंकने के सेंस में आता है। कास्ट ऑफ या कास्ट अवे, कास्ट ऑफ के भी आता है, कास्ट अवे भी, किसी चीज को फेंक देना, उस सेंस में आता है। मैंने कल भी आपको कराया था। तो देखो, मैंने लास्ट मतलब पहले भी पूछे गए हैं, अब वही हेमोनिम्स अभी रिसेंट 2023 में पूछे गए हैं। ये 2023 में एसएससी में किसी एग्जाम में पूछा गया है। वी डैश ऑफ ओल्ड क्लॉथ्स एंड बाई न्यू वंस फॉर दिवाली। हम दिवाली पर ओल्ड क्लॉथ्स को कास्ट ऑफ करते हैं, कॉस्ट ऑफ करते हैं, या मेरे भाई कोस्ट ऑफ करते हैं, कास्ट ऑफ करते हैं, कास्ट ऑफ करते हैं, क्या करते हैं मेरे भाई? बताओ जी, क्या करते हैं? मेरे भाई हम कास्ट ऑफ करते हैं, फेंकते हैं। दिवाली पर पुराने कपड़े फेंक देते हैं, नए कपड़े खरीद लेते हैं। नए कपड़े खरीद लेते हैं, ठीक है, नए कपड़े खरीद लेते हैं। एब्रीवेशन को ही मेरे भाई एक्रोनिम वही होता है, उसी की तरह समझो उसे, ठीक है। आगे वर्ड है, डोज होता है खुराक। तुझे डोज दूं, डोज मतलब खुराक, आपको जो चाहिए खुराक। बोलते थे ना, आज बेटा पापा डोज देंगे घर जाके,
है ना। ये जो तैने ये कांड किया है ना, घर जाके तुझे पापा अच्छे से डोज देंगे। तो डोज समझते हो, या तेरे को आज सर से डोज दिलवाता हूं। पेपर में कैसे पहचानेंगे, क्या बता रहा है, पेपर में ऐसे पहचानेंगे भाई यार, कतई हद है। हम नए कपड़ों की जाति को फेंकते हैं, हम नए कपड़ों के तट को फेंकते हैं, हम नए कपड़ों की कीमत को फेंकते हैं, नए कपड़ों को फेंकते हैं। मेरे भाई ये मीनिंग से समझोगे। अब ये भी समझ में नहीं आ रहा तो मैं कैसे पहचानूंगा, फिर मैं कैसे बताऊंगा, है। हद है यार कतई। डोज होती है खुराक, और DOZE इसका मतलब होता है झपकी लेना, नींद आना, चक्कर आना। झपकी लेना, नींद आना, चक्कर आना वाला सेंस है। तो DOSE डोज खुराक है, ये डोज ये झपकी है। जड हो गए भाई तुम, है ना, जड जेब्रा, जेब्रा की तरह तुम सो रहे हो। तुम्हारी एनर्जी ए से लेकर जड पहुंच गई है। जड पहुंच गई मतलब खत्म हो रही है, तुम्हें नींद आ रही है, चक्कर आ रहे हैं, एनर्जी डाउन है। सून आफ्टर द डॉक्टर गेव हर द नेक्स्ट, सून आफ्टर द डॉक्टर, जल्द ही डॉक्टर ने जैसे उसे नेक्स्ट क्या दी, नेक्स्ट झपकी देगा डॉक्टर, खुराक देगा। डॉक्टर झपकी देगा मेरे भाई, खुराक देगा। डॉक्टर खुराक देगा तो डॉक्टर DOSE देगा। जैसे ही डॉक्टर ने उसे खुराक दी, अगली खुराक दी, जल्द ही मेडिसिन की जैसी खुराक दी, तो द पेशेंट बिगिन टू, पेशेंट क्या होने लगा, पेशेंट क्या होने लगा, पेशेंट नींद में झपकी लेने लगा, मतलब उसको नींद आने लगी, बेहोशी वाली कंडीशन उसकी होने लगी। तो यहाँ पे DOZE हो जाएगा, पेशेंट बिगन टू डोज, पेशेंट बिगन टू डोज हो जाएगा। ठीक है, तो पहले वाले में SE वाला, दूसरे वाले में ZE वाला, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब पेपर में कैसे पहचानोगे, जब मुझे ये बताओ, इसमें पेपर में पहचानने वाली क्या बात थी, बताओ जी। अब भी कोई ऐसा है जिसको ये समझ नहीं आ रहा जी पेपर में कैसे पहचानेंगे। भाई पहचानना क्यों है, तुमको मीनिंग पता होनी चाहिए, उनको जो फिट होगा वो आपको बिठाना है। चार ऑप्शन, पहले में SC आएगा, दूसरे में ZD आएगा, पहले में SC है, दूसरे में ZED है, टू के बाद V1 आता है। SED नेक्स्ट डोज्ड, डोज नाउन है, ये नाउन है, और ये वर्ब है। वर्ब लेना, झपकी लेना, वर्ब। ठीक है, ओके जी, आगे बढ़ जाऊं मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाता हूं। एक होती है वेन्स, वेन्स होती है हमारी नसें। जो नस होती है ना, ये नस ऐसा करके जो नस वस दिखाते हैं इधर उधर की, नस। वेन होता है मेरे भाई पतन, किसी चीज का पतन, ढलान, पतन। और VANE होता है फलक, फलक समझते हो, कोई परत वगैरह है। और ये जो वेन है इसके दो मीनिंग होते हैं, एक तो होता है व्यर्थ, एक होता है घमंडी। वेन इसके दो मीनिंग होते हैं, घमंडी इन सॉरी, कौन याद करता है इस टाइम, इन वेन का मतलब होता है घमंड में, इन वेन, इन वेन का मतलब व्यर्थ में, सॉरी व्यर्थ में, व्यर्थ में, इन वेन मतलब व्यर्थ में, इसका मीनिंग होता है व्यर्थ में। ठीक है, इस वेन के दो मीनिंग होते हैं। ये तो हमारी नसों को दिखाता है, VEIN, EI नस। वैन W वाला पतन को दिखाता है, वैन फलक को दिखाता है, VAI, AI दिखाता है व्यर्थ या घमंड। ए सिर्फ मैं हूं, व्यर्थ की बातें कर रहे हो, घमंड की बात कर रहे हो। EI, आपके मुंह से आई निकला है, EI, जब आपकी कोई नस पकड़ लेता है तो, नस पकड़ लेता है, जब आपकी कोई नस पकड़ लेता है ना, आपके मुंह से EI निकलती है, आई। और AI सिर्फ मैं, ए सिर्फ मैं हूं, जब आप घमंड व्यर्थ की बातें करते हो। अब आप मुझे बताओ क्या आएगा। द एक्ट्रेस इज वेरी डैश एंड टेक प्राइड इन हर अपीयरेंस ऑल द टाइम। जो एक्ट्रेस है वो क्या है, एक्ट्रेस क्या है, वह टेक प्राइड, घमंड लेती है अपने अपीयरेंस में ऑल द टाइम, अपने ना, अपने बनावट पर, दिखावे पर, अपने पहनावे पर घमंड करती है, घमंड करती है। ठीक है, हाँ वेनस है वो नाउन है। ठीक है, नहीं वो नाउन कैसे, VEIN वाला होगा ना नाउन, नाउन ये वाला नाउन है, ये वाला, ये तो एडजेक्टिव है ना।
ये एडजेक्टिव है। ये पतन, ये भी एडजेक्टिव नाउन है। तो मेरे भाई एक्ट्रेस क्या करती है, वह घमंड, देखो व्यर्थ में घमंड करती है मेरे भाई। ये वी ए आई एन आएगा, ए आई, ए सिर्फ मैं हूं। अगर बोलो सिर्फ मैं कर सकता हूं तो वो घमंड है। बोलते हो मैं कर सकता हूं, वो क्या है, कॉन्फिडेंस है। सिर्फ मैं कर सकता हूं वो घमंड को दिखाता है जी। राधे राधे जी, है ना। वो घमंड को दिखाता है, तो ए आई घमंड को दिखा रहा है, तो वो घमंड वमंड की बातें करती होगी, है ना। ओके, आगे बढ़ जाता हूँ मेरे भाई। वेट सबको पता है, जिंदगी में तुम वेट ही तो कर रहे हो, कोई जॉब का वेट कर। हाँ जी दोस्तों, नेट का इशू था, टेक्निकल प्रॉब्लम थी, मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। हाँ, मुझे पता लग गया था, वो मैं पढ़ाए जा रहा था और कमेंट नहीं आ रहे थे, तो वहां से मैंने आइडिया लगा लिया था। क्या अब कुछ ठीक है? इज एवरीथिंग ओके नाउ? इज एवरीथिंग ओके नाउ? क्या अब ठीक है? थोड़ा जूम करो, कमेंट बड़े करो। हाँ जी, बताओ, क्या अब ठीक है? जी, अब ठीक है? अब ठीक है? नेटवर्क इशू था, नेट का इशू था, अब रिजॉल्व हुआ है ऐसा मुझे बताया गया है, अब सही है। ओके, तो ये वाला मैंने आपको करा दिया था, ये वाला मैंने आपको बता दिया था ना, वेट वाला। तो ये वाला मैंने आपको वेट वाला तो बता दिया, ये तो समझ गए, ये तो समझ गए, वेट वाला तो समझ गए, फिर से बताऊं? देखो मेरे भाई, वेट देखो, जो ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स था वो वंडर स्टक था कॉइन के वेट से, वजन से, वजन से वंडर स्टक था। आप बोलोगे देखो एक चीज और, द आर्टिकल नाउन के लिए आता है, ऑफ प्रेपो है, तो बीच में नाउन चाहिए, वेट वर्ब है, तो मेरे भाई आर्टिकल के बाद वर्ब तो नहीं आएगी। वाइट एक एडजेक्टिव है, आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव तो नहीं आएगा। वाइड भी एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव नहीं आएगा। वाइड रोड होता है, वाइड स्ट्रीट होती है, स्ट्रीट रोड नाउन है, वाइट एडजेक्टिव है। वेट वर्ब होता है, और वाइट बोर्ड, वाइट क्ला सॉरी वाइट शर्ट, वाइट टी शर्ट, वाइट शूट शूज, वाइट फोन, तो वाइट अपने आप में एडजेक्टिव है, वेट अपने आप में नाउन है। आप अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पता है तो भी आप आराम से कर लोगे, ठीक है। ओके जी, बता दिया मैंने फिर से, बता दिया मैंने फिर से। ओके, अब मैं आ जाता हूं, कुछ घुमा के क्वेश्चन एसएससी ने पूछे थे, कुछ एसएससी ने घुमा के क्वेश्चन पूछे हैं मेरे भाई। आपको बताना है होमोनेम्स। द लिटिजेंट कुड नॉट बियर द ऑर्डर रीड आउट बाय द एरोगेंट जज। एरोगेंट जज के द्वारा जो ऑर्डर को रीड किया गया था, लेफ्टिनेंट उसे बियर नहीं कर पाया। बियर मतलब यहां पे सहन करना है, सहन करना है, वह उसे सहन नहीं कर पाया। बियर मतलब भालू भी होता है, बियर मतलब सहन करना भी होता है। वेट वाला नहीं हुआ, मैंने अभी तो बता दिया वेट वाला। वेट वाले के बाद कोई क्वेश्चन नहीं कराया, वेट वाले के बाद कोई क्वेश्चन कराया ही नहीं है, वेट वाले के बाद नहीं कराया कोई कोई क्वेश्चन, मैंने नहीं कराया है, ठीक है। ओके, ठीक है, तो अब क्वेश्चन बोल रहा है सेंटेंस कंटेनिंग द होमोनिम्स। होमोनिम्स मतलब जिसकी स्पेलिंग या साउंड सेम है लेकिन मीनिंग अलग हो, मीनिंग अलग हो। माई फ्रेंड कम अक्रॉस अ ग्रिजली माउंटेन बियर। जो मेरा दोस्त था उसे अचानक मिला एक ग्रिजली माउंटेन बियर। माउंटेन बियर, माउंटेन पर भालू मिला, यहां बियर का मतलब भालू है। वाइल्ड ट्रैकिंग थ्रू द रॉकीज, जब वो रॉकीज के थ्रू ट्रैक कर रहा था तो उसको वहां पे माउंटेन बियर मिला, माउंटेन वाला भालू मिला, ठीक है। आई हैव टू ग्रीन एंड बियर इट। मेरे को ग्रीन मतलब होता है, आप ना मन मन में अपना दुख बड़बड़ाना, मन मन में अपना अपना दुख बड़बड़ा रहे हो, और बियर यहाँ पे है सहन करना। बियर इट एवरी डे ऑफ माई वर्किंग लाइफ, मुझे अपने अंदर कुड़ना पड़ता है और दुख को सहन कर, उसको सहन करना पड़ता है मेरी डेली लाइफ में। द विडो होती है विधवा,
कोलैप्स सून, सॉरी, विडो कोलैप्स्ड सून, अनेबल टू बियर द बर्डन ऑफ ग्रीफ। बर्डन ऑफ ग्रीफ, बियर यहां भी है सहन करना, सहन करना। जो विधवा थी वह बहुत जल्दी टूट गई, वह दुख का बर्डन बर्डन बर्दाश्त नहीं कर पाई। लेट नॉट वर्कर बियर टू मच स्ट्रेन, वर्कर को इतना बहुत ज्यादा स्ट्रेन, तनाव मत सहन करने दो। यहां भी इसका मतलब है सहन करना, यहां भी इसका मतलब है सहन करना। बियर मतलब सहन करना, यहां भी सहन करना, यहां भी सहन करना, यहां भी सहन करना। होमोनिम्स होगा जिसकी स्पेलिंग या साउंड सेम हो, मीनिंग अलग हो, इसका मतलब होमोनिम्स इसमें यूज किया गया है। उसको माउंटेन वाला भालू मिला था, यहां बियर का मतलब भालू है, यहां बियर का मतलब भालू है। ऑप्शन एक ठीक है। मैंने बता तो दी, स्लाइड फिर से, स्लाइड फिर से तो बता दी मैंने, वेट वाली बता दी। लो लो भाई तुम, ये मुझे गलत बात लगती है तुम्हारी। वेट वाली मैंने क्लास चलने के बाद बता दी। वेट मतलब इंतजार करना होता है, इंतजार करना। वाइट मतलब सफेद होता है, वेट मतलब वजन होता है, वाइड मतलब चौड़ा होता है यार। तो यहाँ पे द आर्टिकल आपको क्या चाहिए, द वर्कर जो ग्रुप का ट्रेवलर्स का जो ग्रुप था वह था वंडर स्टक था, भौचक्का था, बाई द डैश ऑफ द कॉइन, कॉइन के इंतजार से, कॉइन के सफेद से, कॉइन के वजन से, कॉइन की चौड़ाई से। तो मेरे भाई कॉइन के वजन से। अब आप बोलोगे जी वाइड भी आ सकता है, द आर्टिकल नाउन के लिए आता है, वेट वर्ब है, ऑफ प्रेपो है, मेरे को नाउन चाहिए, वेट वर्ब है, वाइट एडजेक्टिव है, वाइड एडजेक्टिव है, वेट नाउन है। तो सिर्फ और सिर्फ वेट आएगा, सिर्फ और सिर्फ वेट आएगा। फिर क्लास चलने के बाद दोबारा बता दिया मैंने। बताओ जी, बहुत सारे क्वेश्चन है यार, आराम से समझ के कर लो, है ना। अगला क्वेश्चन है, आपको होमोनिम्स बताना है, होमोनिम्स बताना है रोज का। देखो रोज के दो मीनिंग होते हैं, एक होता है रोज मतलब उठाना या बढ़ना, रोज मतलब बढ़ना, है ना। राइज, रोज, राइजन, उठना मतलब उगना है, इसका मीनिंग उगना, सूरज उगता है, राइज, रोज, राइजन। तो एक तो इसकी V2 है ये, और एक होता है रोज, रोज मतलब गुलाब, गुलाब फूल, फ्लावर जो होता है, फ्लावर जो होता है गुलाब फूल होता है। मेरे को होमोनिम्स चाहिए। ही रोज टू फेम, वह प्रसिद्धि के लिए उठा, मतलब उसकी प्रसिद्धि बढ़ी। यहां पर रोज का मतलब है बढ़ना का सेंस, उठना या बढ़ना का सेंस है। विद हिज फर्स्ट सिंगल रिमेंबर्स, है ना। अब यहां पे मेरे को द पॉल्यूशन रोज, पॉल्यूशन बढ़ा, यहां भी बढ़ना का सेंस है, बढ़ना का सेंस है। मेरे को होमोनिम्स चाहिए, मतलब कि स्पेलिंग तो सेम हो या साउंड तो सेम हो, मीनिंग अलग हो, मीनिंग अलग हो। जी ठीक है। हाँ जी। मेरा क्या होगा, दुआ करेंगे जो तुम्हें पसंद हो वही हो तुमको, है ना। द अंटायर पेटलून रोज टू इट्स फीट्स, एंटायर जो ना जो प्लेटून थी, प्लेटून समझते हो, पूरी की प्लेटून अपने पैरों पे खड़ी थी। तो मेरे भाई रोज का मतलब यहां भी खड़ा होने का सेंस है। आई वुड गिव माई वर्ड इफ ही गिव मी अ रोज, मैं उसे अपना वर्ड दूंगा, प्रॉमिस दूंगा, गिव वर्ड मतलब प्रॉमिस दूंगा, इफ ही गिव मी अ रोज। आ आर्टिकल रोज यहाँ पे नाउन है, और जब ये नाउन होता है इसका मतलब गुलाब होता है। तीसी भरी गुलाब की पत्थर से फोड़ दूं, तो ये वो वाला गुलाब है। अगर रोज वर्ब है तो उठना बढ़ना है, रोज नाउन है तो गुलाब है। आ आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आता है, तो यहाँ पे गुलाब है। द डेजर्ट स्टॉर्म रोज, डेजर्ट का तूफान उठा, बढ़ा आउट ऑफ नाउ वेयर, यहां से बढ़ा उठा कहीं से भी, यहाँ पे भी ये वर्ब है। तो आपको इतनी मदद करती है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच इतनी मदद करती है, आप सोच नहीं सकते, सोच नहीं सकते। द डेजर्ट स्टॉर्म सब्जेक्ट रोज वर्ब है। ही गेव मी माई वर्ड्स, यहाँ पे देखो द एंटायर प्लाटून वर्ब दिया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी, यहाँ पे वर्ब आएगी, यहाँ पे वर्ब, हर जगह वर्ब, यहाँ वर्ब, यहाँ वर्ब, यहाँ वर्ब, यहाँ वर्ब, यहाँ नाउन।
स्पेलिंग सेम है, फंक्शन अलग कर रहा है, वही हो गया हमारा होमोनिम्स। यही हमारा होमोनिम्स हो गया। होमोनिम्स का मतलब है वर्ड ऐसा होना चाहिए, या तो उसका साउंड सेम हो या उसकी मीनिंग सेम हो, लेकिन पर या तो साउंड सेम हो या स्पेलिंग सेम हो लेकिन मीनिंग अलग हो। यहां भी इसके देखो, रोज साउंड स्पेलिंग सेम है रोज, यहां भी रोज है, यहां भी रोज है, यहां भी रोज है, यहां भी रोज है। क्वेश्चन कह रहा है होमोनिम्स बताओ। यहां रोज का मतलब बढ़ना है, यहां भी बढ़ना है, यहां भी बढ़ना है, यहां भी बढ़ना है, यहां गुलाब है। होमोनिम्स का मतलब मीनिंग अलग निकले, यहां गुलाब अलग निकल रहा है। यहां बढ़ने का सेंस है, यहां गुलाब निकल रहा है, तो ये वाला आंसर सही हुआ, ये वाला आंसर सही हुआ। जी। ठीक है। बाजी तोड़े बिना जीनी लगदा, तुझसे सिरा लाने हो जी। बिल्कुल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है काइंड की पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखो, काइंड के दो मतलब होते हैं, एक काइंड का मतलब होता है काइंड दयालु, जब ये एडजेक्टिव होता है। और एक काइंड का मतलब होता है प्रकार, अ काइंड ऑफ, अ काइंड ऑफ आपने सुना होगा, अ काइंड ऑफ। ठीक है, काइंड के दो मीनिंग होते हैं, एक होता है दयालु एडजेक्टिव, एक होता है प्रकार जब ये नाउन होता है। और दूसरी मैं बात आपको, सम काइंड मैनी काइंड, इन काइंड एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है आपका, इसका मतलब होता है आपका सामान का सेंस देता है ये, सामान का सेंस देता है, सामान का ये सेंस देता है। सामान नहीं होता, आप जैसे पहले ना, पहले सामान के बदले सामान खरीदते थे। अंग्रेज आते थे, हमको कपड़े देते थे, हम उन्हें मसाले देते थे, तो सामान वो वाला सामान ऐसा है जी। ठीक है, ये वो वाला सामान है। गुलाब वाला कैसे समझे? नहीं यार, मैं उसे प्रॉमिस दूंगा अगर वो मुझे गुलाब देगा तो। जी। ठीक है, तो होमोनेम्स का मतलब होता है एक ऐसा वर्ड जिसका मीनिंग अलग हो। यहां इसका मीनिंग बढ़ना है, यहां बढ़ना है, यहां बढ़ना है, यहां बढ़ना है, यहां गुलाब है, तो मीनिंग नहीं यूज हुआ, नहीं यूज हुआ। यहां मीनिंग अलग है, यहां होमोनिम्स यूज हुआ है, यहां होमोनिम्स यूज हुआ है। ठीक है। ही रिसीव्स सो मैनी गिफ्ट्स इन काइंड, उस वह रिसीव करती है, रिसीव्ड उसने रिसीव्ड किए, कोई लड़का है उसने रिसीव किए, सो मैनी गिफ्ट बहुत सारे गिफ्ट, इन काइंड मतलब वस्तुओं के रूप में, सामान वस्तु, वस्तुओं के रूप में उसने बहुत सारे गिफ्ट रिसीव किए। दैट ही वाज ओवरवेल्म, ओवरवेल्म मतलब वसीभूत, पूरी तरह खुश हो जाना, वह पूरा खुश था। द पेरेंट ऑफ द चाइल्ड, बच्चे के जो पेरेंट थे, वर सो काइंड, इतने दयालु थे, दयालु थे, एंड जेंटल, उदार थे, दैट सी रिलैक्स्ड कंप्लीटली, बच्चा पूरी तरह रिलैक्स था। It what was important to communicate to the girls that they would receive their grant in kind. It was important, important था communicate करना गर्ल से, जैसे कि वो रिसीव करेंगी देयर ग्रांट इन काइंड, उनकी जो ग्रांट है वो काइंड वस्तुओं के रूप में वो रिसीव करेंगी। ठीक है। सी नीड टू लॉट्स ऑफ इट्स आइटम फॉर द एनजीओ, मोस्टली इन काइंड। सी नीड्स लॉट ऑफ आइटम्स, उसको बहुत सारे आइटम्स चाहिए, फॉर एनजीओ, एनजीओ के लिए, मोस्टली इन ग्रांट, और ज्यादातर चीजें सामान के रूप में उसे चाहिए। उसे क्या चाहिए? आइटम्स चाहिए, सामान चाहिए उसे बहुत सारा एनजीओ के लिए। इन काइंड यहां भी सामान है, इन काइंड यहां पे भी काइंड सामान का सेंस दे रहा है, यहां भी सामान का सेंस, यहां भी सामान का सेंस। तो मेरे भाई होमोनेम्स होगा जब उसका मीनिंग अलग होगा। यहां सामान है तो यहां भी सामान, होमोनेम्स नहीं हुआ। यहां भी सामान का सेंस दिया, होमोनिम्स नहीं हुआ। यहां भी नहीं हुआ, यहां दयालु का सेंस, ये होमोनिम्स हो गया इसका मतलब, ये होमोनिम्स हो गया इसका मतलब, ये बी आंसर हो गया। बात ठीक है, बात समझ में आई।
अब तो सही आंसर आने लगे तुम्हारे, इसका मतलब समझ गए हो। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर बोलूंगा मेरे भाई वीकली फ्री वीकली मॉक टेस्ट आपके लिए चल रहे हैं, उन्हें लगाओ। ऐप खोलोगे, यहाँ फ्री वीकली टेस्ट दिखेगा, मिनी मॉक पे क्लिक करोगे, आपको डेट वाइज मिनी मॉक दिख जाएंगे, डेट वाइज दिख जाएंगे, रोज लगाया करो। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूँ। ये वाला क्वेश्चन तो मैंने करा दिया था कल, मेरे को ये वाला कराना है। देखो क्रूज जो होते हैं मेरे भाई, क्रूज होते हैं सिप के मेंबर, सिप या एयरक्राफ्ट के मेंबर। इस सिप एयरप्लेन एयरक्राफ्ट के मेंबर को क्रू बोलते हैं। क्रू मेंबर्स आपने सुना होगा, क्रू मेंबर आपने सुना है, क्रू मेंबर तो आपने बहुत सुना होगा। क्रू मेंबर आपने सुना होगा, क्रू मेंबर होता है ना। क्रूज होता है पॉट, मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का मटका जो होता है। मिट्टी का बर्तन नहीं होता पानी वानी रखने के लिए, उसे हम बोलते हैं क्रूज। एक होता है क्रूज, क्रूज होता है सिप, है ना। क्रूज आपने नहीं सुना, और ये बड़े बड़े सिप होते हैं जिन पर आप पार्टी वगैरह करते हो, क्रूज पार्टी आपने सुना होगा। हमारा भी सपना है एक दिन हम क्रूज पार्टी करें, हम इतने बड़े स्टार मतलब कि सेलिब्रिटी मतलब कि फेमस हो जाए कि हमारे पास देखो नेम और फेम और मनी तीनों चीज साथ चलती है। नेम होगा फेम मिलेगी, फेम होगा मतलब नेम फेम तो एक ही बात है। और भाई पैसा, नेम फेम के साथ पैसा आता है, जब हमारा बहुत अच्छा नेम फेम हो जाएगा हमारे साथ भी बहुत सारा पैसा आ जाएगा, फिर हमारे पास आएगा तो हम भी क्रूज पे पार्टी करेंगे। तो ये वाला क्रूज होता है पार्टी वाला, क्रूज पार्टी। क्रूज बुक नहीं कर लेते, एना वीना डोप शोप मारया करो हो, वो गाना सुना है, वो क्रूज पे फिल्माया गया है। वो गाना क्रूज पे फिल्माया गया है, आपने सुना है वो गाना, एना वीना डोप शोप मारया करो, साडे मुंडियानु ऐसा ताड़या करो, सुना है वो गाना आपने। वो क्रूज पे अपना फिल्माया गया गाना है ना। तो ये सिप वाला क्रूज है जी। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूं। वो क्रस होता है मेरे भाई, वो क्रस होता है। क्रस समझते हो, क्रस मतलब कुचलना। क्रस वो है जिसने आपका दिल कुचल दिया है, दिल कुचल दिया है। क्रूज मिसाइल भी होती है, हाँ क्रूज मिसाइल भी होती है, हाँ क्रूज मिसाइल भी होती है। ठीक है। ही प्लान्ड अ वीक लॉन्ग डाउन द नील, बताओ क्या आएगा। उसने प्लान किया एक वीक लॉन्ग, क्रू मेंबर्स को किया, पॉट को किया, क्रस, क्रस जिसपे आप, जिसने आपके दिल को कुचल दिया है, जिसने आपको दिल को कुचल दिया, या तो वो क्रस है, या क्रस का मतलब कुचलना ही होता है जी, है ना। और ये क्रूज है, उसने प्लान किया है वीक लॉन्ग क्रूज डाउन द नाइल। उसने एक वीक लॉन्ग क्रूज को नाइल पे क्या किया है, उसने प्लान किया है। ये क्रूज, हाँ टॉम क्रूज। हाँ, आगे बढ़ जाता हूं। सिप का मीनिंग साइकिल होता है, सिप मीन्स साइकिल। सिप साइकिल नहीं चलाते उसे सिप बोलते हैं, सिप को साइकिल बोला जाता है। ठीक है, अब तो खुश हो मैंने सिप का मीनिंग बता दिया। देखो CITE, साइट का मतलब होता है मेंशन करना, उल्लेख करना, किसी चीज का जिक्र करना। साइट होता है सीन, नजारा, ये नाउन है, ये नाउन है। और SITE ये होता है स्थान, ये भी नाउन है। और CYTE ये होता है सेल, सेल ये भी नाउन है। और ये वर्ब है, वर्ब। ये कंस्ट्रक्शन साइट होती है। आपने सुना होगा झूठे लोग गांव में बोलते हैं ना मेरी 4-5 साइट चल रही हैं, तो वो उनकी ये वाली साइट चलती होती है, SITE वाली, जहां जाके वो सिट करते हैं, जहां जाके बाहर जाके ना किसी कंपनी पे। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं हमारे गांव में, ऐसे भी एक फैमिली है, वो कहीं कंस्ट्रक्शन साइट पे गार्ड की नौकरी करते हैं, गार्ड की नौकरी, और गांव में आके साइट चल रही है मेरी साइट, मेरा साइट पे काम चल रहा है। गांव में आके बता दिए उनकी साइट चल रही है भैया, साइट चल रही है उनकी, तो वो वहां जाके सिट होते हैं। मैंने इसको ऐसे याद करा था, सिट होते हैं, सिट साइट। ठीक है, तो CITE ये उल्लेख करना होता है। CID साइट करती है, मैंने इसको ऐसे याद किया था, CID जो होती है ना वो चीजों को उल्लेख करती है। द कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन की साइट होती है बैठने वाली, ये वाली साइट है, ये इसका सही आंसर।
आगे बढ़ जाता हूं। लस्ट होता है लत, मुझे तो तेरी लत लग गई, वो वाली लत को लस्ट बोलते हैं। किसी चीज की लत लग जाना, गंदी लत, उसको लस्ट बोलते हैं। लास्ट के दो मीनिंग होते हैं, एक होता है आखिरी, एक होता है लंबे समय तक। लंबे समय तक। लॉस्ट खोना होता है, वर्ब होती है। और लीस्ट होता है मेरे भाई लेस की सुपर, लेस लिटिल लेसर लीस्ट, लेस की सुपरलेटिव डिग्री। लेस की सुपरलेटिव डिग्री है लीस्ट, लेस की सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, हाँ जी। दीज प्रोडक्ट्स डैश आर लॉन्ग टाइम, ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी लत है लॉन्ग टाइम तक। क्या है? लास्ट मतलब टिकते हैं, लॉस्ट खोते हैं, लंबे समय तक खोते हैं, और लीस्ट मतलब लेस है, लंबे समय तक कम है। ये प्रोडक्ट्स लंबे समय तक चलते हैं, टिकते हैं, है ना। लंबे समय तक चलते हैं, टिकते हैं। फॉर लास्ट मतलब लंबे समय तक के लिए यूज होता है। जी बिल्कुल, समझ गए मेरे भाई। लॉस्ट, अबे सनीचरो, लॉस्ट। अब गुड़िया है, उसको क्या सनीचरी बोलूं मैं, अब बोल तो पर मैंने दिया, सॉरी जी, दिल पे मत लेना। लॉस्ट खोना, ये प्रोडक्ट खोते हैं, लंबे समय तक खोते हैं, लंबे समय तक खोते हैं, चलते हैं। लास्ट मतलब आखिरी, और लास्ट मतलब लंबे समय तक चलना भी, फॉर अ लॉन्ग टाइम। लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम का मतलब है बहुत दिनों तक चलना। मेरे भाई CENSURE एक नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। सेंसर के दो मीनिंग होते हैं, आलोचना भी होता है और आलोचना करना भी होता है। इसके दो मीनिंग होते हैं, आलोचना, आलोचना करना भी होता है। और CENSOR का मतलब होता है किसी चीज को बैन करना, प्रतिबंधित करना। तो मेरे भाई याद करो, ये बंद हो गया है ना दरवाजा, ये यू खुला हुआ है, ये खुला हुआ है, SUR में यू खुला हुआ है। इसका मतलब इसकी आपको आलोचना करनी है, यू की आप आलोचना करो। और ये तो बंद हो गया, प्रतिबंधित है, बैन लगा दिया आपने। ओ, सेंसर में ओ आ रहा है, ओ मतलब बैन है, दरवाजा है ही नहीं, कहां से जाओगे, प्रतिबंधित है ना। मैंने ऐसे याद किया था भाई, मैं आपको अपने तरीके से याद करा रहा हूं, जिससे आप चीजों को ना भूलो। सीन फ्रॉम द फिल्म, फिल्म से सीन, सीन्स फ्रॉम द फिल्म had to be censored before it was released। फिल्म से सीन को क्या होना चाहिए, आलोचना होनी चाहिए, हैड टू बी आलोचना होनी चाहिए। फिल्म रिलीज होने से पहले आलोचना करोगे, ये सीन को बैन करोगे। जैसे इमरान हाशमी की फिल्मों के बहुत सारे सीन को बैन किया जाता था पहले, है ना। पता लगता था कि सीन में बहुत सारे सीन बैन हो चुके हैं, हटा दिए गए हैं, वरना इमरान हाशमी की मूवीज में और भी बहुत हद तक के आगे तक के सीन होते थे। तो सीन्स फ्रॉम द फिल्म हैड टू बी सेंसर्ड, ये NSU वाला नहीं आएगा, SOR वाला आएगा, सेंसर्ड ओ वाला, है ना। सुना है आपने, सुना है आपने कि जो उसकी मूवीज है उनमें बहुत सारे सीन को हटाया जाता था इमरान हाशमी की। जब वो मूवीज जब वो आती थी ना नेशनल पे, तो फिल्टर होके आती थी। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं मेरे भाई। सीन्स फ्रॉम द फिल्म ये मैंने आपको करा दिया। अगला क्वेश्चन है, प्रिंसिपल, पाल वाला या तो नाउन होता है या प्रमुख होता है, और PLE वाला होता है लॉ, फंडामेंटल्स, एथिक्स, सिद्धांत। ये मेरा प्रिंसिपल है, लॉ, एथिक्स, सिद्धांत होते हैं। ठीक है, ये होते हैं। फिर भी रुक रही है क्लास, अब भी रुक रही है, देखते हैं मेरे भाई। द एंट्रीम रिपोर्ट डज नॉट एनालाइज थॉरोली द प्रिंसिपल, द मेरे भाई नाउन है, प्रिंसिपल कॉज, कॉज मतलब कारण, तो ये भी नाउन और ये भी नाउन। तो अब मेरे को चाहिए एडजेक्टिव, ये सिर्फ नाउन होते, ये नाउन एडजेक्टिव दोनों होता है। जब इसका मीनिंग है प्रमुख तब है ये नाउन, और जब इसका मीनिंग है प्रधान, सॉरी, जब इसका मीनिंग है प्रधानाचार्य, तब इसका मीनिंग है, अब ये नाउन है। और स्टार्टिंग में प्रमुख होना ये एडजेक्टिव है। तो मेरे भाई आप मेन कॉज बोलोगे ना,
मेन कॉज मतलब प्रिंसिपल कॉज, कारण। प्रिंसिपल मतलब प्रमुख कारण। कॉज इज नाउन है, ये नाउन है, और नाउन को चाहिए एडजेक्टिव, तो प्रिंसिपल वाला एडजेक्टिव होता है मुख्य। इसका मीनिंग होता है मुख्य। प्रिंसिपल वाला मुख्य होता है, एक तो होता है प्रधानाचार्य, एक मीनिंग होता है मुख्य वाला। तो मुख्य कारण। एडवाइस होता है सलाह, ये होता है नाउन, और एडवाइज एस ई वाला होता है वर्ब, सलाह देना। ऐसे ही प्रैक्टिस सीई वाला होता है अभ्यास, नाउन, और पी आर ए सी टी आई एस ई वाला होता है वर्ब। मतलब सीई वाला होगा नाउन और एस ई वाला होगा वर्ब। अब आपको क्या चाहिए, आप खुद बताओ क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या आएगा। नहीं, फिल्म की तो पता नहीं, लेकिन उसके गाने अच्छे होते थे, इमरान हाशमी गाने, उसकी मूवीज। आप मर्डर टू मूवीज के उसके गाने देखना, बहुत अच्छे गाने होते थे। द वेल नोन एंड अ पेनिस्ट हैड टू के बाद क्या आता है, वी वन आता है, नाउन नहीं आती है। तो पी आर ए सी टी आई एस ई, क्या मैंने आपको ये नियम नहीं पढ़ाया, टू के बाद वी वन आता है। फिर से कमेंट रुक गए, फिर से क्लास में दिक्कत आ गई क्या कुछ। कमेंट करो, मेरा दिल घबराता है, तुम्हारे कमेंट नहीं आते। आ रहे हैं, पूजा शर्मा जी ने बता दिया, सिर्फ वही कमेंट आया है, लेकिन बताओ जी। बहुत अच्छी बात है, आपको ऐसी एरर आदत हो गई है। फॉरवर्ड का मतलब होता है अहेड, आगे भेजना, फॉरवर्ड। फाइल को फॉरवर्ड करो, आपकी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दी गई है, आगे भेजना। और मेरे भाई ये फॉरवर्ड है, और जिसमें एफ ओ आर ई कहीं पे आएगा, फोर मतलब होता है आपके पूर्वज के लिए आता है, पूर्वज। फोर फादर होता है ना, फोर फादर होता है, ठीक है। तो फोर वर्ड, जो ये वाला फोर वर्ड है, ये नाउन होता है, इसका मतलब होता है इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना। आप प्रियम्बल नहीं, प्रस्तावना नहीं लिखते हो किसी भी किताब के स्टार्टिंग में, जो आप लिखते हो उसे बोला जाता है फोर वर्ड, उसे बोला जाता है फोर वर्ड। भाई मुझे भी नहीं पता, एप्लीकेशन की क्लास, यूट्यूब की क्लास की पीडीएफ नहीं मिलती है, नहीं मिलती है ना। मिलती होती तो जहां सबकी मिलती है वहीं मेरी क्लास की मिलेगी। जहां सब क्लासेस की मिलती है, ऐप की क्लासेस की, यूट्यूब वाली, वहीं मेरी की मिलेगी भाई। द प्राइम मिनिस्टर वॉज आस्क्ड, प्राइम मिनिस्टर से बोला गया टू राइट, लिखने के लिए, आ आर्टिकल है, आ आर्टिकल है, फॉरवर्ड तो वर्ब है। तो राइट आ, आगे लिखो, आगे लिखो, टू द बुक, बुक के आगे लिखने को बोला गया होगा, बुक की प्रस्तावना लिखने के लिए बोला गया होगा। मैंने बोला ये जो आर्टिकल है ना, ये आपका आधा नहीं 90% काम कर देता है। आर्टिकल को चाहिए नाउन, फॉरवर्ड है वर्ब, वर्ब नहीं आएगी, नाउन आएगी, एफ ओ आर ई डब्ल्यू ए आर डी। फॉरवर्ड मतलब प्रस्तावना, प्रस्तावना लिखने के लिए प्रिंस उनसे बोला गया था, डब्ल्यू ओ आर डी होगा, डब्ल्यू ए कर दिया भाई मैंने, ठीक है। इंश्योर का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, इंश्योर, इंश्योरेंस आपने सुना है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है जीवन बीमा। तो इंश्योरेंस से इंश्योर को याद करना, इंश्योरेंस होता है आपकी सेफ्टी के लिए, और ई एन एस यू आर ई होता है किसी को तसल्ली देना, सुनिश्चित करना, किसी को स्तावना देना, स्तावना देना, तसल्ली देना, सुनिश्चित करना, ठीक है। ये वाला मीनिंग होता है। आई विल सेंड माई सर्वेंट, मैं अपना सर्वेंट भेजूंगा, बट आई कांट इंश्योर, मैं प्रोटेक्शन नहीं दे सकता, या मैं तुम्हें श्योर नहीं, तसल्ली, निश्चित नहीं कर सकता। ये इंश्योर यहां पे आएगा। मैं मेक श्योर नहीं कर सकता कि दैट ही विल रीच देयर ऑन टाइम, वह समय पर पहुंच जाएगा। मैं मेक श्योर नहीं कर सकता, पक्का नहीं कर सकता, मैं तसल्ली नहीं दे सकता, पक्का नहीं कर सकता किसी बात को। भाई मेक श्योर नहीं कर सकता मैं, इंश्योर मतलब मेक श्योर, मेक श्योर, इंश्योर वाला इंश्योरेंस है जी, इंश्योरेंस है, ठीक है। भाई देख लिया आपके कमेंट, मैंने देख लिए, गुड़िया देख लिया आपके कमेंट में। पारुल जी पैरों में पायल है,
बताओ भाई। सेव मेरा काम नहीं होता, मुझे नहीं पता कि सेव वेव करी जाती है, क्योंकि मेरी तो यूट्यूब पे क्लास कहाँ चलती है। एक 1.5 साल में मेरी यूट्यूब पे क्लास चलने लगी है। मैं ऐप के अंदर कैद था, ऐप में ही मेरी सारी क्लासेस थी। अल्टरनेट का मतलब होता है एडजेक्टिव। अल्टरनेट का मतलब है एडजेक्टिव, एक के बाद दूसरा। मैंने आपको बोला था अल्टरनेट, जैसे कि 1 0, मैंने आपको कल भी बताया था, 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अल्टरनेट नंबर आपके क्या है? हर अल्टरनेट नंबर क्या है? इवन है। हर अल्टरनेट नंबर ऑड है। अल्टरनेट मतलब वैकल्प, एक के बाद दूसरा, एक छोड़ के। और अल्टरनेटिव होता है ऑप्शनल। ऑप्शन, ऑप्शन होता है ये, चॉइस है, विकल्प है, ऑप्शन है। ठीक है। वेन माई सिस्टर वॉज इल, जब मेरी बहन थी बीमार, आई वेंट टू द हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल गया था। ऑन अल्टरनेटिव डेज, विकल्पित दिनों में। ऑप्शन वाले दिन में गया था या एक दिन छोड़कर एक दिन गया था? मेरे भाई मैं अल्टरनेट डे गया हूंगा, अल्टरनेट डे गया हूंगा, अल्टरनेट डे गया हूंगा। मैं एक बात और बताऊं आपको, अल्टरनेट एडजेक्टिव होता है। अल्टरनेटिव एडजेक्टिव नाउन दोनों होता है ना। अल्टरनेटिव आएगा, क्या आएगा? अल्टरनेटिव। देखो कॉम्प्लीमेंट होता है किसी को, पूरक होता है। कॉम्प्लीमेंट पूरक, कॉम्प्लीमेंट एंगल आपने सुना होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मैथ्स में। कॉम्प्लाई, जो कॉम्प्लीमेंट में आई जो है ना, वो बोलता है किसी को प्रेज करना। कॉम्प्लीमेंट किसी को प्रेज करना भी है, किसी की प्रशंसा को भी बोलते हैं। मेरे भाई एडजेक्टिव ऐसे पहचानेंगे, जैसे मैंने बोला वाइड, वाइड लिखाता है, तो आपने वाइड रोड सुना है? वाइड रोड, रोड नाउन है, तो ये तो रोड के बारे में बता रहा है कि रोड वाइड है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है। वाइट शर्ट सुना है? वाइट शर्ट, तो शर्ट तो नाउन है, शर्ट के बारे में बता रहा है, शर्ट वाइट थी, इसका मतलब वाइट एडजेक्टिव है। ऐसे पहचानते हैं, नाउन के साथ वर्ड्स को लगा के पहचानते हैं। नाउन के साथ वर्ड्स को लगा के पहचानते हैं। कोई माँ के पेट से थोड़ी ना सीख के आए भाई, हम भी भाई हमने चीजों को थोड़ा थोड़ा करके खुद से सीखा है, और वही आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। आई जो होता है ना, मैं, आई मैं, कुछ लोग होते हैं ना आई की प्रशंसा करते हैं, मेरी प्रशंसा, या उसकी आंखें आपको बहुत प्यारी लगती है। जैसे कि जब हम पढ़ते थे तो वहां एक आयशा नाम की लड़की थी। क्या नाम की लड़की थी? आयशा। तो आयशा नाम की लड़की थी, तो हम उसे चढ़ाया करते थे। कैसे? हम बोलते थे आयशा अ गर्ल। हमने बोला आयशा, वो तकती थी, हम बोलते थे अ गर्ल। आयशा, वो तकी, अ बॉय। वो क्या है? मैं तो आयशा अ बॉय, मैं तो बोल रहा हूं आई सा आ बॉय। आयशा अ मूवी, हम उसे ऐसे चढ़ाते रहते थे। आयशा लड़की का नाम था आयशा, और हम बोलते थे आयशा। हमने देखी एक मूवी, एक लड़का, एक लड़की, एक ये। अब वो बाद में तो समझ गई ये नालायक हैं, ये ऐसे ही परेशान करते हैं। तो आई की, किसी की आंखों की आप बहुत तारीफ करते हो, तुम्हारी आंखें समुद्र सी गहरी है, इनमें डूब जाऊं। भाई साहब, समुद्र से गहरी आंखें होती ना, मच्छर नहीं डूब पाता उनमें। तुम इंसान होकर उनमें डूबने की बात करते हो। समुद्र सी गहरी आंखों में मच्छर नहीं डूब पाता, उसको भी मसल के मारते हैं। तुम उनमें डूबने की बात करते हो, है ना। तो आई को आपको कॉम्प्लीमेंट देना है, आंखों की तारीफ करनी है। आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू ऑन योर गुड मैनर एंड इम्प्लीकेबल फ्लॉलेस बिहेवियर। मैं तुम्हें कॉम्प्लीमेंट पूरक करूंगा, ये तारीफ करूंगा आपके अच्छे मैनर पर, आपके फ्लॉलेस, इम्प्लीकेबल त्रुटि रहित, गलती नहीं ढूंढ सकते, फ्लॉलेस बिहेवियर, तुम्हारे ऐसे बिहेवियर पर मैं तुम्हें कॉम्प्लीमेंट करूंगा। कॉम्प्लीमेंट मतलब आई वाला। याद रह जाएगा मेरे भाई, आई वाला, आई वाला याद रह जाएगा, याद रह जाएगा आई वाला। आई वाला चाहिए ना आपको, आपको आंखों की तारीफ करनी है, आंखों की प्रशंसा करनी है।
कॉम्प्लीमेंट ई वाला पूरक होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपने सुना होगा। सप्लीमेंट्री 180 होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है ऐसे दो एंगल जिनका योग अगर θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ऐसा ही होता है ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, वो कॉम्प्ली ई वाले होते हैं। आगे बढ़ जाता हूं मेरे भाई। ASSENT, एसेंट का मतलब होता है किसी चीज को एग्री करना या एग्रीमेंट होता है। ASCENT का मतलब होता है क्लाइंब, अपवर्ड मूवमेंट, असेंडिंग ऑर्डर आपने सुना होगा। असेंडिंग ऑर्डर सुना है, वो असेंट इसी से बना है। ASCENDING, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर बढ़ता हुआ क्रम, तो असेंट का मतलब होता है बढ़ना, बढ़ना। और एसेंट मतलब होता है नाउन, है ना, प्रोनाउंसिएशन है, एम्फेसाइज है, उसका एक्सेंट बोलते हैं इसको, एक्सेंट, उसका एक्सेंट ऐसा है। इंग्लिश एक्सेंट, ब्रिटिश एक्सेंट, हाँ, है ना, वो वाला नहीं सुना आपने। मैं आपको इंग्लिश एक्सेंट बोल के दिखाता हूँ अभी। इंग्लिश एक्सेंट आप, द यंग मैन फ्रॉम जापान फाउंड द एक्सेंट ऑफ द माउंटेन्स हार्ड गोइंग। ऐसे इस तरीके से मैंने अंग्रेजों वाला एक्सेंट बोला, मतलब बोलने का तरीका को एक्सेंट बोला जाता है। उसकी स्पेलिंग होती है ACCENT, है ना। डबल सी, वो सी का यूज बहुत करते हैं, सी का यूज बहुत करते हैं, आप ऐसे देख सकते हो। क्वेश्चन है, द यंग मैन फ्रॉम जापान, जापान से जो यंग मैन था, फाउंड द एसेंट मतलब एग्रीमेंट, माउंटेन को गोइंग हार्ड, माउंटेन का एग्रीमेंट उसने हार्ड पाया या माउंटेन की चढ़ाई को, चढ़ाई को हार्ड पाया। तो मेरे भाई इसमें आप ASCENT बोलोगे, असेंडिंग ऑर्डर वाला एसेंट इसमें आएगा, ये वाला आएगा, ये वाला आएगा। हाँ जी, मैं स्कॉलर बैच में पुरानी क्लासेस डलवाऊंगा जो मैं पहले ले चुका हूं विनर बैच में, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में डलवा दूंगा। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ जाता हूं। पर्सनल होता है प्राइवेट, पर्सोनल ये वाला मैंने आपको बताया एम्प्लॉइज स्टाफ से संबंधित होता है, ये स्टाफ से संबंधित होता है, NNEL वाला स्टाफ से संबंधित होता है। क्वेश्चन है, द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन विच मेट विद एन एक्सीडेंट, है ना, वाज कैरिंग सम आर्मी, आर्मी का क्या मेरे भाई स्टाफ सामान को कर रही होगी, पर्सनल थोड़ी, पर्सोनल, NNEL वाला आएगा, EL वाला होगा, EL वाला है। ठीक है, ओके मेरे भाई, आगे बढ़ जाऊं। देखो, केयर आपने सुना होगा, केयर मतलब होता है किसी की परवाह करना। आई केयर फॉर यू, आई केयर फॉर यू, मैं तुम्हारी परवाह करता हूं। तो केयर्स तो वो प्लूरल वाला है, केयर्स दुलार, आप किसी की केयर्स करते हो। CAREER वाला होता है आपने करियर नहीं बनाया, करियर, आप अपना करियर म्यूजिक में जा रहे हो, डांस में जा रहे हो, सिंगिंग में जा रहे हो, किस दिशा में करियर बना रहे हो। याद कैसे करेंगे, आपने डबल इंजीनियरिंग की है। इस दुनिया में सबसे वेले होते हैं इंजीनियर, करते इंजीनियरिंग है, बन जाते हैं कुछ और। हमारे राहुल तेवतिया सर करी बीटेक, बन गए मैथ के टीचर। राहुल शर्मा सर करी बीटेक, बन गए टीचर। दीपक भाटी सर करी बीटेक, बन गए मैथ के टीचर। मतलब बीटेक करिए और प्रोफेशन कुछ और बना लिया है। सबसे ज्यादा स्टैंड अप कॉमेडियन आपको बीटेक मिलेंगे, करते बीटेक हैं और करियर बनाएंगे किसी और चीज में। कि सबसे भटका हुआ इंसान इस दुनिया में इंजीनियर्स होते हैं, इंजीनियर से ज्यादा भटका हुआ इंसान कुछ नहीं होता। और सबसे ज्यादा क्लियर थॉट वाला पर्सन होता है आर्ट वाला, या तो नेता बनेगा या अपनी जॉब पकड़ेगा कुछ। सबसे ज्यादा जिसका क्लियर होता है थॉट, आर्ट वाला बंदा होता है। जिसने BA वगैरह की है ना, वो सब उसकी बिल्कुल क्लियर थॉट होते, बिल्कुल क्लियर थॉट, है ना। प्रोफेशन दूसरा चुनते हैं, लेकिन एक फायदा है इंजीनियरिंग वालों को, इंजीनियरिंग करके इनके अंदर इतने स्किल्स डेवलप हो जाते हैं, ये दूसरे क्षेत्र में बहुत अच्छा करते हैं। अपने क्षेत्र में अच्छा नहीं करते, ये दूसरे क्षेत्र में अच्छा करते हैं। SSC के जितने भी फेमस टीचर आपने नाम सुने होंगे, सब बीटेक किए हुए हैं। बीटेक करके वो कुछ नहीं कर पाए बीटेक के क्षेत्र में, लेकिन दूसरे क्षेत्र में बड़े अच्छे टीचर बन गए। ठीक है, हाँ, ये देख लेना। तो
तो आप इसको याद में इसलिए बोल रहा हूं, जिसने डबल इंजीनियरिंग की हुई है वही करियर बना रहे हैं, जिन्होंने इंजीनियरिंग भी डबल की हुई है, डबल इंजीनियरिंग है, इसमें डबल ई है ना, CARER, देखभाल करता है, केयरर, है ना, केयरर केयर करने वाला है, देखभाल करता है, ठीक है। और CARRIER होता है वाहन ले जाने वाला, वाहन ले जाने वाला, करियर इसे बोला जाता है। तो फिर भाई IER वाला है, ये वाहन ले जाते हैं, RRIER, आई, ये वाहन ले जाते हैं, है ना। BSc वाले हमारी तरह हैं, मस्त रहते हैं, ठीक है, ओके। किरण हैड अ शॉट एज अ राइटर, किरण का क्या रहा होगा, राइटर के तौर पर परवाह रही होगी, है ना, क्या रहा होगा, उन्होंने वाहन वगैरह को ढोया होगा राइटर के तौर पर, या उनका छोटा सा करियर रहा होगा, करियर रहा होगा, डबल इंजीनियरिंग रही होगी उनकी, डबल इंजीनियरिंग रही होगी, है ना, इंजीनियरिंग में भी डबल वाली। हाँ, इंजीनियर भटकती आत्मा है, लेकिन उनकी आत्मा को सुकून मिल जाता है, इंजीनियरिंग में ना मिलके दूसरी जगह मिलता है, दूसरी, भाई मैं अगर गलत बोल रहा हूं, आप सर्च कर लेना यूट्यूब पे, जितने भी फेमस मैथ के टीचर है सारे इंजीनियर मिलेंगे। मैथ के टीचर बनना था तो इंजीनियरिंग क्यों की, है ना। जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियन मिलेंगे सारे आपको इंजीनियर मिलेंगे, अब स्टैंड अप कॉमेडियन बनना था तो इंजीनियरिंग क्यों की, क्यों की। इवन हमारे यहाँ तो राहुल शर्मा सर रीजनिंग के टीचर, वो बीटेक हैं, वो इंजीनियर है, इंजीनियरिंग करके पढ़ा रहे हैं रीजनिंग। मैं बोलता हूँ यार फिर बीटेक क्यों की थी, इंजीनियरिंग अगर आपको रीजनिंग पढ़ानी थी तो बीए करके पढ़ा सकते थे, बीए करके भी पढ़ा सकते थे, है ना। तो ये बातें उनसे बोलने मत लग जाना, हंसी मजाक वाली बातें हैं। एक होता है हेयर, हेयर मतलब बाल, हेयर मीन्स बाल होता है, और हेयर्स मीन्स होता है दिखावटी व्यवहार, हेयर्स मीन्स होता है शो ऑफ करना, शो ऑफ करने वाले दिखावटी व्यवहार, है ना। उफ, ये वाले जो है ना, ये बाल, बाल पूरे सर के बाल बांध लिए, पूरे सर के, पूरे सर के बाल, भूलोगे नहीं तुम, पूरे सर के बाल बांध लिए, ये दो बाल यहां निकाल लिए, पूरे सर के बाल बंधे हुए हैं, पूरे सर के, ये बंद की चुटिया। और फिर ये वाले, ये वाले फिर भाई तुम्हें इतनी दिक्कत है भाई, या तो इन्हें यहां पड़े रहने दो, अगर तुम्हें इन्हें यहां पड़े रहने में दिक्कत है तो इन्हें भी बांध लो। ये बाल बांधने नहीं है, ये बाल बार बार आंखों पे आएंगे, फिर इनको ऐसे ये करना है, जुल्फे ये करना है, भाई ऐसे मत किया करो लड़कियां प्लीज। मतलब मैं सोच कंफ्यूज होता हूं, ये कर क्या रही हैं, जब पूरे बाल बंधे हुए हैं तो इनको भी बांध लो, अगर ये बांधे नहीं है तो ये जहां पड़े इनको पड़े रहने दो, इनको पड़े रहने दो वहां पे। तो हेयर मीन्स होता है बाल, तो अगर कोई ऐसे बालों को कर रही है ना हेयर्स, समझ जाओ दिखावटी व्यवहार कर रही है। हेयर होता है यहाँ, कम हेयर गो देयर, कम हेयर गो देयर, देयर का ऑपोजिट हेयर। ये हेयर होता है खरगोश, और ये HEIR, ईयर इसे बोलते हैं, इसका मतलब होता है वारिस, इसका मतलब होता है वारिस। भाई किसी को समझ आ जाए तो मुझे बता देना कि या तो सारे बाल बांध लो, अगर ये बाल बांधे नहीं है चार बाल, तो फिर इनको ऐसे मत हटाया करो, फिर इनको हटाया मत करो, है ना जी, ठीक है। तो ये वाला ईयर, ये वारिस होता है, वारिस समझ रहे हो, कांग्रेस का वारिस, कांग्रेस के वारिस राहुल चाचा। अब राहुल चाचा की यार शादी नहीं करेंगे तो क्या वो चाचा नहीं बनेंगे, नेहरू चाचा थे, है ना। और कौन से चाचा थे जिन्होंने शादी नहीं की थी, कोई एक ऐसा पर्सन जिसको हम चाचा बोलते हैं, शादी नहीं की, ताऊ तो नहीं बोल रहे ना, चाचा तो बोल सकते हैं राहुल जी को, तो यार उम्र तो उनकी ताऊ वाली हो गई है, तो चाचा तो बोल ही सकते हैं राहुल चाचा। तो ये वो वारिस हैं, जैसे वो कांग्रेस के वारिस हैं। अब आपको बताना यहाँ पे क्या आएगा मेरे भाई, यू आर, यहाँ पे टू इधर आएगा, ये टू इधर लगाना, टू द थ्रोन, आप थ्रोन, आप थ्रोन के क्या हो, तख्तो ताज के क्या हो, बादशाह हो। तो मेरे भाई बाल तो नहीं हो, बाल तो नहीं हो, हेयर यहां तो नहीं हो, खरगोश तो नहीं हो, आप ईयर हो, मतलब कि वारिस हो, वारिस हो, HEIR, ही आर, ही, सबसे पहले लिखो ही, आई राहुल, मेरा राहुल क्या है, याद कैसे करो, याद कराना भूल गया, ही मतलब वह,
आई मतलब मेरा, मैं। आर मतलब राहुल, मेरा राहुल आएगा, कांग्रेस को जिताएगा। तो ये HEIR से देखो, वह मेरा राहुल वारिस है, वह मेरा राहुल, आई मतलब माई, मेरा राहुल वारिस है। ठीक है भाई साहब, 2-3 क्वेश्चन बचे हैं बस। एल होते हैं मेरे भाई बीमारी, एलमेंट आपने सुना होगा, बीमारी के लिए आता है। और ये एल इसे भी बोलते हैं, इसे टापू बोलते हैं। आइलैंड आपने सुना होगा, आइलैंड आपने सुना होगा, तो ये एल वही है। इल ये बीमारी है, ये आपको पता ही है। और ये एल्स जो होता है ये गलियारा हो जाता है, गलियारे को बोला जाता है। भाई साहब 2 क्वेश्चन बचे हैं, फिर ये चैप्टर खत्म है, फिर ये चैप्टर खत्म है। धर्मेंद्र सर से बोलिए कि 2 मिनट बाद क्लास शुरू करेंगे, बोल देना उनका लास्ट चैप्टर है, खत्म होने वाला। ठीक है, टॉपिक लास्ट है, खत्म होने वाला है। क्लास में भी धर्मेंद्र सर की 5 मिनट लेट शुरू करवा रहा हूं। ओके, देयर आर रोज, यहां पर रोज है ऑफ चेयर्स, चेयर्स की रोज बनी हुई है। ऑन ईदर साइड ऑफ द किसले, गलियारे के दोनों तरफ चेयरों की रो बनी हुई है, गलियारों के दोनों तरफ रॉ बनी हुई है। वहां बीमारी तो नहीं है, टापू तो नहीं है ना, इल बीमार तो नहीं है, वहां पे क्या है, हाँ, वहां पे क्या है मेरे भाई, दोनों तरफ गलियारे हैं। मैंने धर्मेंद्र सर से रिक्वेस्ट की है 5 मिनट क्लास लेट शुरू होगी, मैं अपना ये टॉपिक खत्म कर दूं, अभी उनकी क्लास नहीं शुरू होगी। कितने क्वेश्चन बचे हैं मेरे, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन बचे हैं। 6 क्वेश्चन मतलब 6 मिनट, 6 मिनट बस। अब यार ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये मैं नहीं कर सकता ना आपके लिए समाप्त। मीन होता है व्हाट डू यू मीन, मीन मतलब अर्थ होता है। माइन आपको पता है मेरा। और ये जो MANE, ये अयाल मतलब है घोड़े के जो गर्दन के बाल वाल होते हैं ना, उसे बोला जाता है हॉर्स के, हॉर्स के जो बाल होते हैं ना, हॉर्स के बाल, हॉर्स के जो बाल होते हैं ना, हॉर्स के बाल, घोड़े के जो गर्दन के बाल होते हैं उसे बोला जाता है। और मेन मतलब मुख्य होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। द डैश पर्पज, आपका अर्थ का पर्पज, आपका माइन पर्पज, माइन के बाद नाउन तो नहीं आ सकती, पर्पज तो नाउन है। मेन घोड़े का बाल वाला नहीं, मेन मुख्य पर्पज, ये एडजेक्टिव है। जो मेन पर्पज था ना ऑफ द कोचिंग वाज टू आइडेंटिफाई द टैलेंटेड प्लेयर्स, कोचिंग का मेन पर्पज था टैलेंटेड प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई करना। पढ़ाते रहो, आप पढ़ा रहे हैं हम, पढ़ा रहे हैं हम, पढ़ रहे हो ना तुम, है ना। सेंट मैंने आपको करा दिया, सेंड सेंट सेंट, सेंड की ये सेकंड फॉर्म है, सेंड की ये V2 है, V2 या V3 है, ये वर्ब है। SCENT मतलब उतारना होता है, SCENT इसका मतलब होता है महक, और ये सेंट तो परसेंटेज के लिए आता है। द परफ्यूम सी यूज हैज अ स्ट्रॉन्ग, बहुत तेज उसकी सेंट है, परफ्यूम की बहुत तेज सेंट मतलब स्मेल है, महक है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैंने करा दिया। राइटिंग मतलब ठीक वाला है, राइट होता है मेरे भाई दंगे, ROIT दंगे के लिए आता है। और रेटिंग आपको पता है, 2 स्टार 3 स्टार, आपको पता है RWF में टीचर को रेटिंग का ऑप्शन है, आप लोग देते हो किसी टीचर को रेटिंग, किसी टीचर को रेटिंग देते हो आप। और राइटिंग आपको पता है लिखना वाला होता है। क्वेश्चन है, आई फाइंड दैट स्टूडेंट्स नाउ डेज आर नॉट इंटरेस्टेड इन डैश लेटर्स बाई हैंड, आजकल मैंने देखा है स्टूडेंट्स लेटर्स को लिखना नहीं चाहते हैं, हाथ से नहीं लिखना चाहते। इतना इजी क्वेश्चन आया होमोनिम्स में, इतना इजी क्वेश्चन आया, आप मुझे बताओ कोई आने लायक क्वेश्चन था ये, कोई आने लायक क्वेश्चन था क्या ये, बताओ जी। झूठ मत बोलो, मैंने आपको 5 स्टार दिए, झूठ मत बोलो। QUIT, क्विट मतलब छोड़ना होता है, क्विट, मैं क्विट करता हूं यहां से, ऐसे। क्विल्ट होता है रजाई। और QUIET, ईट मतलब खाना है चुप शांत से। और QUITE होता है कंप्लीट। ये वाले मैंने आपको दोनों करा रखे हैं, करा रखे हैं एडजेक्टिव में। द रूम वाज वेरी, रूम क्या था, रूम छोड़ना है मेरे भाई, क्विट तो वर्ब है, वेरी वर्ब तो नहीं आएगी। क्विल्ट रजाई तो नहीं था, रूम रजाई तो नहीं है। ईटी मतलब शांत था, पूर्ण तो नहीं था, रूम शांत था। क्या था, रूम शांत था मेरे भाई। ट्रिप होती है यात्रा, ट्रिप होती है यात्रा।
ठीक है। ट्रूप होती है मेरे भाई TROUP, क्या होता है मैं भूल रहा हूँ इसे, ट्रूप, सर मुझे याद नहीं आ रहा, सॉरी। ट्रूप होती है, सेना होती है, सेना। और TROUPE ये होता है मेरे भाई म्यूजिक ग्रुप, है ना, ग्रुप ऑफ एक्टर्स और म्यूजिशियन। एक्टर्स म्यूजिशियंस के ग्रुप को हम ट्रूप बोलते हैं, TROUPE, ट्रूप बोलते हैं। राघव हैड अ गुड डैश फॉर स्टेज प्ले। स्टेज प्ले के लिए उसको क्या चाहिए, उसको ट्रिप चाहिए, उसको ट्रूप सेना चाहिए, उसको चाहिए ग्रुप चाहिए, सिंगर्स का, डांसर्स का ग्रुप चाहिए, आर्टिस्ट का ग्रुप चाहिए। TROUPE होगा। ठीक है जी। नहीं ये खत्म हो जाएगा फिर, मैं 4 क्वेश्चन के लिए कल क्लास लगाऊंगा, आप बस मुझे ये बताओ, क्या मैं 4 क्वेश्चन के लिए कल क्लास लगाता हुआ अच्छा लगूंगा? बस आप मुझे ये बता दीजिए। ROUTE रूट मार्ग होता है, रूट जड़ होता है, जड़, रूट जड़ होता है। 3 क्वेश्चन बचे हैं। ROUT घोर पराजय होती है, राउट घोर पराजय। और रूड तो आपको पता ही है, रूड होता है रूखा व्यवहार करने वाला, रूड। क्वेश्चन है विच डू यू यूजुअली टेक रीच योर ऑफिस। ऑफिस जाने के लिए आप रूट लेते हैं, आप रूट लेते हैं, आप जड़ नहीं लेते हैं, आप हार नहीं लेते हैं, आप अपना गंदा व्यवहार नहीं लेते हैं, आप रूट लेते हैं। 2 क्वेश्चन और हैं। रिसेशन का कोई मीनिंग ही नहीं होता, ये कोई वर्ड ही नहीं है। रिवीजन आपको पता ही है, रिवीजन पुनरावृत्ति करना होता है ना। रिमीजन मतलब क्षमा होता है, रिमीजन मतलब क्षमा करना होता है। रिसेशन मतलब मंदी होती है, रिसेशन मतलब मंदी होती है। हंड्रेड्स ऑफ फर्म्स बैंक करप्ट ड्यूरिंग द रिसेशन। हंड्रेड्स ऑफ जो फर्म्स थी वो बैंक करप्ट होगी रिसेशन के टाइम पर, रिसेशन के टाइम पर बैंक करप्ट होगी। भाई लास्ट क्वेश्चन है, ये वाला मैंने आपको करा दिया। यहाँ पे आपकी क्लास समाप्त होती है कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ और होमोनेम्स की। होमोनेम्स और कंफ्यूजिंग पेयर की यहाँ पे क्लास समाप्त होती है। सॉरी 5-7 मिनट एक्स्ट्रा लग गया। अब आप मुझे ये बताओ 10 मिनट की मैं क्या कल क्लास लगाता, है ना, इसलिए ऐसा किया। बाकी आज मैंने आपका ग्रामर का पोर्शन कंप्लीट कर दिया। आप कमेंट मतलब ग्रुप में जरूर कमेंट करके बताएंगे आपको कैसा लगा। विनर बैच में ग्रामर का पोर्शन कंप्लीट हुआ है, कैसा आपको पढ़ के लगा, कैसा मैंने पढ़ाया, आपने कितना चीज़ों को सीखा, कितना एंजॉय किया। और कल से मैं आपका उस बैच में कॉम्प्रिहेंशन शुरू कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारे होमोनिम्स कंफ्यूजिंग पेयर खत्म होते। कल मैं आपके लिए फ्रेजल वर्ब की क्लास लेके आऊंगा, तो मिलते हैं आपसे कल। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, GNT।